हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2021 का टायर 2 एग्ज़ाम है। एसएससी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या रह सकता है इंग्लिश पेपर का रिव्यू और क्या है अब की बार लेवल 2020 के कंपेरेटिव में। और साथ में बता दें कि जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दिए, उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी इसका एनालिसिस करने में कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही मैथ का भी जो हमने रिव्यू डाला है उसके अंदर भी आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं कि टॉपिक वाइज जो वेटेज है और साथ में देखते हैं कि किस टाइप का पेपर आया है। अगर हम वोकेब वाले सेक्शन की बात करें तो वोकेब में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं इनके 5 से 7 क्वेश्चन थे, दोनों के 5 से 7 क्वेश्चन थे। और ये मान सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन तो वो प्रीवियस ईयर्स वाले थे, वो एज इट इज़ थे, बस उनके थोड़े बहुत ऑप्शन वगैरह हैं थोड़े से अलग दे रखे थे। पर उनको जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के एंटोनिम्स सिनोनिम्स को अच्छे से किया उन्होंने इजीली अटेम्प्ट कर दिया होगा। बाकी के दो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अलग थे, पर उनको मतलब ऑप्शन कटिंग से भी किया जा सकता है। अगर ईडियम फ्रेजेज की बात करें तो ईडियम फ्रेजेज है वो अब की बार लास्ट ईयर की तरह नहीं है। जैसे लास्ट ईयर में तो ये दिया था कि सेंटेंस दिया था, उसके बीच में ईडियम फ्रेजेज दिया था, फिर क्या किया था कि ऑप्शन में भी 4 ईडियम फ्रेजेज दे दिए थे कि उनमें से कौन सा उसके लिए सूटेबल होगा। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सभी का ईडियम फ्रेजेज पता होना चाहिए। पर अब की बार ऐसा नहीं था, अब की बार तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ईडियम फ्रेजेज था, उसका मीनिंग बताना था। और ईडियम फ्रेजेज में भी कुछ मतलब 8 से 10 ईडियम फ्रेजेज होते हैं, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन है ईडियम फ्रेजेज के, वो मतलब आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर थे, बाकी तो सारे प्रीवियस ईयर्स के जैसे ही थे, तो वहाँ से हो रहे थे इजीली। अगर हम वन वर्ड की बात करें तो वन वर्ड में भी सेम यही मामला रहा था। वन वर्ड में भी थोड़ा सा ये मान सकते हैं वन वर्ड थोड़े से ईडियम फ्रेजेज के कंपेरेटिव में ईजी नहीं थे, वो थोड़े से हार्ड बता रहे हैं, क्योंकि वन वर्ड थोड़े से 2-3 के बजाय 3-4 मान सकते हैं। 60% तो प्रीवियस ईयर से थे और 40% वन वर्ड मान सकते हैं प्रीवियस ईयर से मैच नहीं कर रहे थे, थोड़े नए वन वर्ड्स आए थे, तो इस वजह से वन वर्ड में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। बाकी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था। अगर स्पेलिंग एरर की बात करें तो स्पेलिंग एरर में तो वही सेम प्रीवियस ईयर्स वाला था, मतलब कन्फ्यूजिंग वाले थे। तो उनको अगर किसी ने अच्छे से लिख कर अगर प्रैक्टिस करी स्पेलिंग एरर की तो वहाँ से वो पकड़ में आ रही थी, अदरवाइज़ स्पेलिंग एरर में मिस्टेक होने के चांसेस हो रहे थे। अगर स्पॉटिंग एरर की बात करें जो PQRS के भी नाम से जाना जाता है, तो अगर उसकी बात करें तो वो भी सारे क्वेश्चन, तो एक तो ये था कि सभी क्वेश्चन है वो जम्बल्ड थे, मतलब कोई भी क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज नहीं आ रहा था। कि ऐसा नहीं कि सारे वन वर्ड एक साथ आ गए, सारे ईडियम फ्रेजेज एक साथ आ गए, सारे स्पॉटिंग एरर एक साथ आ गए। कभी PQRS आ रहा है, कभी वन वर्ड आ रहा है, कभी ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो अगर स्पॉटिंग एरर की बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें भी वही क्वेश्चन है, चार स्टेटमेंट थे PQRS, तो उनको अगर जचाना था उन चारों स्टेटमेंट्स को, अगर पूरे फुल सेंटेंस थे तो अगर उनको पढ़ना पड़ेगा तो मतलब उनमें भी अप्रोक्स 1 मिनट तो ज़रूर लगेगी हर एक क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि वो क्वेश्चन है सारे कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में थे। कोई भी ग्रामर बेस से क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उन चारों स्टेटमेंट का अगर मीनिंग समझ में आएगा तभी उनको अरेंजमेंट कर पाओगे। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन वो सिंपल ग्रामर वाले जो मेथड होते हैं, टेंस वाले, वर्ब मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, या फिर जो आर्टिकल वाले क्वेश्चन है, मतलब वो सिंपल वाले क्वेश्चन थे जो बेसिक फार्मूले होते हैं ग्रामर के, बेसिक रूल हैं, उनके हिसाब से ही आ रहे थे। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो सेंटेंस अरेंजमेंट में भी वही सेम क्वेश्चन थे, मतलब बेसिक फार्मूले होते हैं ग्रामर वाले, उन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन आ रहे थे सेंटेंस अरेंजमेंट के अंदर भी। और अगर हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक्स के तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, वही 7-8 क्वेश्चन थे, वो ज़्यादातर ग्रामर सेक्शन पे थे। कुछ क्वेश्चन थे वो ग्रामर सेक्शन के अंदर प्रीपोजिशन वाला है उसके अंदर थे, कुछ आर्टिकल्स के अंदर थे, यही क्वेश्चन थे इसके। और अगर स्पॉटिंग एरर का, हाँ यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, स्पॉटिंग एरर की बजाय मतलब जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो सेक्शन होता है PQRS का। स्पॉटिंग अरेंजमेंट में तो वो क्वेश्चन आ जाएंगे जो स्लैश के साथ में होते हैं, A, B, C, और उनके ग्रामर का एक स्टेटमेंट होती है, उनके अंदर A वाले सेक्शन गलत है, B वाला सेक्शन गलत है, C वाला सेक्शन गलत है, उसके अंदर वो एरर फाइंड आउट करना रहता है, वो आते हैं स्पॉटिंग एरर के अंदर। तो वो वाले भी सिंपल क्वेश्चन थे, 15 से 20 क्वेश्चन ही होते हैं, वो भी सिंपल ग्रामर वाले क्वेश्चन थे कि आर्टिकल गलत है, किसी में वर्ब है, वर्ब की पास्ट फॉर्म की जगह प्रेजेंट फॉर्म लगा रखे, किसी में मॉडल्स हैं वो गलत लगा रखे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे।
अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 25 से 27 क्वेश्चन होते हैं, पर वो एक्यूरेट तो किसी को भी पता नहीं, अप्रोक्स यही एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इतना क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जम्बल्ड थे। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सारे सिंपल वाले क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है वो भी थे, उसमें भी इम्पेरेटिव क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन, पर उनको भी मतलब थोड़ा सा ध्यान से करने पे मतलब हो रहे थे, ऑप्शन कटिंग से भी हो रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन, तो ऐसे भी थे। और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन तो है वो पास्ट टेंस वाले थे, क्योंकि उनको आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होता है उसमें। अगर वहीं पर कुछ क्वेश्चन है वो उसमें फ्यूचर टेंस में थे, तो उसमें वहाँ पे वो चेंज नहीं करना था। अगर एक्टिव पैसिव की बात करें तो एक्टिव पैसिव में भी सेम यही 20 के लगभग क्वेश्चन होते हैं, इनमें भी वो सिंपल वाले फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन बेस्ड थे, और कुछ क्वेश्चन है वो इम्पेरेटिव पे भी बेस्ड थे। बस इनको थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये जम्बल्ड आ रहे थे, कभी डायरेक्ट आ रहा था कभी पैसिव आ रहा था, तो इसको ध्यान से पढ़ के करना था। वहीं पर जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, क्लोज टेस्ट और पैसेज की बात करें तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो वही 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, दोनों सेक्शन के 25 से 30 क्वेश्चन। अगर क्लोज टेस्ट की बात करें, क्लोज टेस्ट में शायद तक ये बता रहे हैं कि 2 क्लोज टेस्ट ऐसे थे जिनके 10-10 क्वेश्चन थे और बाकियों के 5-5 क्वेश्चन थे, पर जो क्लोज टेस्ट थे उनको अगर पहली बार में अगर फुल रीडिंग करोगे क्लोज टेस्ट की तो उसको पैसेज का क्लोज टेस्ट के पैसेज की थीम है वो समझ में आ रही थी। उसके बाद में अगर उसको अटैम्प्ट करोगे तो वो ईजिली से अटैम्प्ट हो रहे थे, पर वो सारे कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन टाइप के क्लोज टेस्ट थे, मतलब उसमें कोई ग्रामेटिकल वाला क्लोज टेस्ट नहीं था कि उसके अंदर कोई आपको प्रीपोजिशन पढ़नी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, कोई वर्ब है उसके पढ़ना है। मतलब क्या है कि वो क्लोज टेस्ट की अगर आप उसको थीम को समझोगे तो ही वो उस क्लोज टेस्ट को अटैम्प्ट कर पाओगे। वहीं पर ये थोड़ा सा हार्ड सेक्शन मान सकते हैं इंग्लिश में, और जो पैसेज वाला है ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि पैसेज में बता रहे हैं कि जो पैसेज आए थे वो जो पैसेज थे वो बहुत ही लंबे लंबे थे, और फिर उनको पढ़ने में आराम से 6 से 7 मिनट है एक पैसेज में लग रहे थे। और ऊपर से जो क्वेश्चन थे पैसेज के अंदर वो 10-10 क्वेश्चन थे, और वहीं 10 क्वेश्चन में ये नहीं था कि वो सारे क्वेश्चन आपको पैसेज में एज इट इज़ उनके आंसर मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन थे पैसेज में वो उसके थीम वाले थे, कुछ क्वेश्चन है वो उनके पैसेज में ये था कि इसका जो आर्टिकल है उसके नैरेटिव, मतलब उसका जो लिखने वाला है राइटर उसका नैरेटिव क्या है पैसेज के अंदर। वहीं पे कुछ क्वेश्चन है उसके वर्ड्स के मीनिंग के थे कि इस वर्ड का यहाँ पैसेज में क्या मीनिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर पैसेज को तो पढ़ने में और पढ़ने के बाद में उसको समझना और फिर उसके पॉइंटों को नोट आउट करना। और वहीं पर एक पैसेज कुछ ऐसा था जिसमें डेटा वाला पैसेज था कि अगर उसको पैसेज को पढ़ लो तो उसके पैसेज के अंदर कई जगह कुछ डेटा दिया हुआ था, जैसे पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ था, कई जगह वो जो अफ्रीका में घास पाई जाती है सवाना उसके ऊपर पैसेज था उसमें भी कुछ डेटा दिया हुआ था। तो उनके अंदर जो डेटा था वो क्वेश्चन के अंदर वहाँ से वो डेटा वहाँ से फिर से अगर ढूंढना पड़ेगा, कोई अगर याद नहीं है पैसेज के अंदर वाला डेटा, तो इस तरह से पैसेज के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ओवरऑल देखें तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि जो लास्ट ईयर था 2020 के कंपेरेटिव में वैसा ही था, उससे कुछ ईजी तो था नहीं, थोड़ा बहुत मतलब 2-4% हार्ड मान सकते हैं, ज़्यादा नहीं। मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फॉर मोर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ एंड एक्यूरेट कट ऑफ एनालिसिस के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।